जो आदमी हमेशा बार बार जीतता है उसके अंदर एक अहम पैदा होता है कि मैं जो बोलूं, मैं जो सोचता हूं वही सही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप उत्तर प्रदेश या दूसरे जगह में देखिएगा कि वहाँ हमेशा सत्ता का परिवर्तन होता है तो विकास उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है। तो फिर जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना, डिप्टी सीएम बनाना कहाँ तक सही माना जा सकता है? देखिए, नौवीं फेल का मतलब नहीं है। जो आदमी इतना सुंदर विचार रखता हो, हम ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हों तो पढ़ने लिखने एक तो मतलब तौर तरीका होना चाहिए, लेकिन जिसके पास अनुभव है, प्रैक्टिकल है उसके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज़ बिहार। अभी हम बेतिया में हैं और बेतिया के बहुत बड़े नेता अमर जादव जी हैं, इनके पास है। इनसे सवाल होगी बेतिया का विकास को लेकर, बेतिया लोकसभा को लेकर, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जो सांसद रहते हैं बाप के बदले बेटा, बेटा के बाद अब लग रहा है कि फिर उनका बेटा, क्योंकि परिवारवाद का एक यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र दिख रहा है। सबसे पहले तो एमजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। यहाँ हमेशा देख रहे हैं कि परिवारवाद की तरह यहाँ सांसद जी रह रहे हैं। जायसवाल जी की बात कर ले तो क्या लगता है कि परिवारवाद ही रहेगा कि कोई बदलेगा? देखिए, लोकतंत्र में हम लोग हैं। जी ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आम जनता वोट करती है जी और परिवारवाद से हमें मतलब नहीं है। आम जनता जिसको वोट करती है वही चुनाव जीतता है। बिल्कुल। तो हम इसे परिवारवाद नहीं मानेंगे, इसलिए कि सभी समुदाय, सभी जाति के लोग वोटर होते हैं जी और जिनको मेजॉरिटी मिलती है वो निर्वाचित होते हैं। बिल्कुल। तो यह तो तय जनता को करना है और जनता परिवर्तन हमेशा प्रतिनिधि का करते रहे, उससे विकास में गति होता है। एक आदमी को कुर्सी पे बैठा दिया जाए, चाहे किसी भी पद की बात हो, तो निश्चित रूप से विकास की गति धीमी हो जाती है। कारण है कि जो आदमी हमेशा बार बार जीतता है उसके अंदर एक अहम पैदा होता है कि मैं जो बोलूं, मैं जो सोचता हूं वही सही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप उत्तर प्रदेश या दूसरे जगह में देखिएगा कि वहाँ हमेशा सत्ता का परिवर्तन होता है तो विकास उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है। और मेरा मानना है, मैं पार्टी बेस पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना विचार दे रहा हूँ कि परिवर्तन होते रहना चाहिए। बिल्कुल। परिवर्तन होने से विकास की गति बढ़ती है और विकास तेज़ी में होता है। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, महागठबंधन पार्टी में मैं हूँ, राजद परिवार का मैं भी एक अंग हूँ। और यहाँ ये पश्चिमी चंपारण जिला है, तो महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी बने उनके जीत के लिए हम लोग लग करके जीत करवाएंगे, उनको सफल करवाएंगे चुनाव में। लेकिन एक बात और भी होनी चाहिए कि प्रत्याशी का जो चयन पार्टी करती है तो उसमें भी विलम्ब करती है पार्टी। तो समय से अगर प्रत्याशी, जिस व्यक्ति को आपको लड़ाना है, इसका भी चयन अगर हो जाता है तो वो प्रत्याशी फील्ड में काम करता है। बिल्कुल। अभी तो आपका समझिए अंधेरा में, अंधकार में कोई भी व्यक्ति कैसे वर्क करे। तो सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए मतलब कि टिकट किसी को दे दिए, वो गया चुनाव जीत जाए या चुनाव जीत जाएगा, ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ाना है तो उस व्यक्ति को प्रत्याशी के रूप में फील्ड में काम करना चाहिए, तभी आप चुनाव जीत सकते हैं। अचानक आ करके आप सोचिएगा कि चुनाव जीतना तो कठिन हो जाता है। तो जो प्रत्याशी यहाँ पर होते हैं, क्या यहाँ के निवासी होते हैं कि दूसरी जगह का होते हैं महागठबंधन की ओर से? हम एक ही मतलब अपना विचार रखे हैं कि किसी भी व्यक्ति को आपको लड़ाना है या तो पार्टी को तय करना है। पार्टी जानती है क्षेत्र का होगा कि बाहरी होगा, और पार्टी के ऊपर भी कई तरह का उनको सब कुछ देख करके प्रत्याशी घोषित करना होता है। कहीं जातीय समीकरण उनको देखना है, कहीं व्यक्ति का प्रभाव देखना है, व्यक्ति का पकड़ क्या है, ये सभी देखते हुए प्रत्याशी का चयन होता है। तो लेकिन चयन हो, समय से पहले हो, यह जरूरी है चुनाव जीतने के लिए। केंद्र की सरकार की बात कर ले, केंद्र में क्या लगता है कि फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी या महागठबंधन का? मैं एक ही बार आपसे बोला हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए। यह लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ, आधार समझिए कि परिवर्तन से बहुत बल मिलता है, परिवर्तन से विकास होता है और जो भी आता है अपने तरीक़ा से काम करता है।
तो परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, लास्ट सवाल करेंगे। बिहार के यशस्वी जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव जी, उनको लोग नवी फेल कहता है, तो क्या नवी फेल जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना, डिप्टी सीएम बनाना कहाँ तक सही माना जा सकता है? देखिए, नौवीं फेल का मतलब नहीं है। जी जो आदमी इतना सुंदर विचार रखता हो, हम ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हों तो पढ़ने लिखने एक तो मतलब तौर तरीका होना चाहिए, लेकिन जिसके पास अनुभव है, प्रैक्टिकल है उसके पास, कोई भी व्यक्ति हो, यह कहना कि 9वीं फेल है, कोई 5वीं फेल है, जो कहता है उसके अंदर कमी है। हमें ज़रूरत है काम का, हमें ज़रूरत है व्यवस्था का, हमें ज़रूरत है समाज में सुधार का। वह चीज़ करने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसको आगे लाना चाहिए और समाज को यह सोचना चाहिए, अगर करने में सक्षम हैं। माननीय हम अभी वर्तमान डिप्टी सीएम हमारे तेजस्वी यादव जी, तो उनको भी मौका देना चाहिए कि अगर वो सीएम बनते हैं तो हमारे राष्ट्र के लिए क्या करते हैं, उसी से पता चल जाएगा। 9वीं या 12वीं का कोई मैटर नहीं है, अनुभव का ही ज़रूरी है और काम करने का एक जज्बा होना चाहिए, और उस व्यक्ति के अंदर है तो जनता अगर साथ देती है, मौका देती है, तो जनता देखेगी कि राजनीति के लिए शिक्षा जरूरी नहीं है क्या? नहीं, राजनीति हमने कहा शिक्षा जरूरी है। पढ़ा लिखा आदमी भी अगर उसको माइक पकड़वा दीजिएगा तो थरथराने लगता है, कांपने लगता है, ठीक ना। और पढ़ने लिखने का मतलब है कि वो दूसरा आपका सब्जेक्ट है, एक अनुभव, एक ज्ञान ऐसा नहीं है सिर्फ किताब से ही ज्ञान आपको मिलेगा। अगर बुद्धिमान व्यक्ति है और जानकार आदमी है तो कुछ भी कर सकता है, अनुभव होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। ये थे अमर यादव जी, जो बताए कि यहाँ पर जैसे जायसवाल जी की बात होती है परिवारवाद की, तो बदलाव की ज़रूरी है, क्योंकि बदलाव नहीं होती है तो विकास नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर अहम यानी कि घमंड हो जाता है। और तेजस्वी जी को नवी फेल कहने की जो बात है, तो व्यक्तिगत उनके पास शिक्षा है, नवी फेल की बात तो सभी कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग करते हैं, विपक्ष में बैठे लोग ही करते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें।